हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं विकेट सिंह, आप सभी का मैं विकेट सिंह में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो ये हमारा इंग्लिश के 5 वर्ड पर डे का सीरीज चल रहा है। 5 वर्डों का हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं कि उनसे 10 वर्ड कैसे लेकर बनाने हैं 5 वर्ड। और ये इंग्लिश के क्लोज टेस्ट के लिए बेहद ज़्यादा, क्लोज टेस्ट और फ्लेंगी ब्लैंक्स के लिए ये तरीका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है। और इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपका क्लोज टेस्ट और फ्लेंगी ब्लैंक्स बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिस दिन आपका मूड जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, उस दिन सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जब भी आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि अपने मूड पर के लाइक दैट कि आज मूड नहीं है, आज फ्रेंडों के साथ पार्टी करनी है, ये करना है, वो करना है, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। लेकिन जब आपने अपने काम को इम्पोर्टेंट कर दिया, जब तक आपका काम नहीं हुआ है, जब तक आपको कुछ नहीं करना है, जब तक जो 1 दिन का टारगेट रखा है, उतनी पढ़ाई अचीव नहीं कर ली, जब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, बाहर भी नहीं जाना है रूम से, तो अगर इस प्रकार से आप अपना काम करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस हो जाएँगे। लेकिन अगर काम को छोड़कर आप फ्रेंडों के साथ या फिर जहाँ कहीं भी आप अपना फेसबुक, व्हाट्सएप में इतना मूड लगाएँगे तो आप 98% वे में अनसक्सेस ही रहेंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेंगे तो वो आपको सीरियसली नहीं लेगी। तो बिना किसी देरी के आपकी स्क्रीन पर के साथ पहला स्लाइड आ चुका है और ये आपसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है। देखो, सम और एनी, सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है आपका कोई। देखो, सम का प्रयोग होता है ऑलवेज पॉजिटिव सेंस और इसका प्रयोग होता है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में। जब भी आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है और कुछ का अर्थ लगाना है तो आप सम का प्रयोग करेंगे। और जब आपका नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस है, तो आप उसके स्थान पर देखो सम से समथिंग बन जाएगा, सम बड़ी भी बन जाएगा और एनी से एनीथिंग बन जाएगा और एनी बड़ी बन जाएगा। तो देखेंगे कि आई नीड नॉट वरी, मेरे को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव एनीथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ है। आई हैव एनीथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ है। देखो, जहां तक तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन बिकॉज माने होता है क्योंकि, और ये दो विपरीत सेंस वाले सेंटेंसों को जोड़ने की कोशिश करता है, या फिर ये एडवर्ब ऑफ सॉरी एडजेक्टिव ऑफ रीजन होता है बिकॉज। तो आई हैव एनीथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ है। तो देखो, ये सेंटेंस कैसा बन रहा है, जहाँ से आपका सेंटेंस बन रहा है पॉजिटिव। जब भी सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो तो आपको एनीथिंग की जगह क्या प्रयोग करना है, समथिंग। ऐसे करके आपको पेपर में गलती दे देगा, या फिर ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है। तो ये आपको हो जाएगा बड़ी आसानी से। अब देखो, नेक्स्ट है ही हैज नॉट इनवाइटेड समबडी, उसने वह किसी को नहीं बुला चुका है। तो देखो, ये है किसी को, या तो समबडी आ गया, तो समबडी आ गया तो आप देखेंगे कि ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है। क्योंकि देखो, जहां से लेकर जहां तक एक ही सेंटेंस है, इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, तो डबल सेंटेंस नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपको समबडी की जगह क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एनी बड़ी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। नेक्स्ट देखेंगे आप, सी हैज नॉट, देखो जैसे नॉट आ गया, गॉन समवेयर। समवेयर का मतलब किसी जगह आउटसाइड इंडिया, वह इंडिया से बाहर कहीं नहीं गया है। तो समवेयर क्यों कि एनीवेयर आएगा, यहाँ पर एनीवेयर। देखो, एनीवेयर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ये सेंटेंस कैसा नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है। तो पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ पर ही फुल स्टॉप लगा हुआ है, बीच में ना कोई कंजक्शन है और ना कोई यहाँ पर दिक्कत है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा एनी, और पॉजिटिव के साथ आपको हमेशा सम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये कुछ वर्ड है, इनके साथ एनी का प्रयोग करेंगे। देखो, जैसे हार्डली, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, जो कोई काम आप मुश्किल से कर पाए। स्केयरली, बेयरली, नेवर। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेल्डम, रिफ्यूज, डिनाई, हेजिटेट। और ये वर्ड देखने में आपको कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं दे रहे हैं, देखेंगे कि इसके बाद नोट नहीं लगा हुआ है। लेकिन और भी वर्ड है, ईटीसी कर देता हूँ मैं, तो बट इन सबका सेंटेंस सेंस नेगेटिव है। या तो आपको नॉट दिखे तो एनी का प्रयोग करना है, या फिर इन वर्डों में से कोई भी एक वर्ड दिखे तो आपको इसका प्रयोग करना है, सब की जगह एनी का प्रयोग करना है। देखो, नेक्स्ट वर्ड है एगो और बिफोर। एगो और बिफोर दोनों का अर्थ होता है के पहले और के पहले। लेकिन देखो, एगो का प्रयोग होता है रिमोट टाइम के लिए, तो इसका प्रयोग होता है रिसेंट टाइम के लिए।
और रिमोट और रिसेंट क्या होता है आपको ये देखना है। तो देखो, रिमोट का मतलब होता है दूर का टाइम, रिमोट का मतलब दूर का। जैसे कि आप टीवी का रिमोट रखते हैं तो दूर से आप चैनल चेंज करते हैं, और रिसेंट का मतलब होता है पास, अभी अभी का। तो जब जब भी आपको टाइम पुराना दर्शाना है, पास्ट का दर्शाना है, तो आप एगो का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आपको टाइम प्रेजेंट का दर्शाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही बेहद ही ज्यादा सूक्ष्म अंतर है, और इस अंतर को आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये एगो की जगह बिफोर और बिफोर की जगह एगो लगाकर आपको गलती कर देता है। देखेंगे आप सेंटेंस, आई हैव दिस 5 ईयर एगो, मेरे पास यह 5 साल पहले था। तो देखो 5 ईयर एगो, और यहाँ पर क्या लगा रहा है? ये है, यहाँ पर लगा रहा है और 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, मैं एक वर्ब लगा देता हूँ, डन। तो आई हैव डन दिस 5 ईयर एगो, मैंने ये 5 साल पहले कर चुका हूँ। तो देखो 5 ईयर एगो का मतलब हो गया कि 5 साल पहले, और 5 साल पहले कोई ये अब का तो टाइम है नहीं, रिमोट टाइम है। तो रिमोट टाइम को दर्शाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? बिफोर का प्रयोग ना करके, सॉरी, एगो का करना पड़ेगा। और एगो के साथ हमेशा आपने देखा होगा प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं, V2 का यूज करते हैं। तो अब ये आपको चेंज करना पड़ेगा एगो बिफोर में, क्योंकि हैव के साथ हमेशा क्या आएगा? बिफोर आएगा, एगो नहीं आएगा। नेक्स्ट है आई डिड दिस बिफोर, मैं यह पहले कर चुका हूँ। देखो जब भी एगो आए, AGO आए, तो उसके बाद क्या, वो कौन सा सेंटेंस में आता है? वो पास्ट इंडेफिनेट में आता है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर डिड है और ये बिफोर है, और डिड और बिफोर कभी भी साथ नहीं आएंगे, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा। तो देखो ये ऑप्शन पे चूजेबल रहता है। अगर हैज हो सकता है यहाँ पर हैज करवा दे आपको, हैज डन करवा दे। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा वहां पर आपका कैसा ऑप्शन है। बस बिफोर किसके लिए यूज करना है? आपको प्रेजेंट के लिए यूज करना है। बिफोर के साथ प्रेजेंट सेंटेंस आएगा, और एगो के साथ आपका कौन सा सेंटेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट आएगा, या फिर पास्ट। ये रिसेंट और ये रिमोट। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। ये नेक्स्ट वर्ड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, और ये आपका 14 स्लाइड आज का। तो देखो सिक और इल, सिक और इल में हो सकता है आपको पहले अंतर नहीं पता हो, लेकिन आज अंतर आपको जरूर पता है। सिक और इल दोनों एडजेक्टिव है। सिक माने होता है हल्का फुल्का बीमार, और इल माने होता है गंभीर रूप से बीमार। जब आप गंभीर रूप से बीमार है, लाइक दैट गोइंग टू डेथ, तो उस टाइम पर आप इल होते हैं। लेकिन सिक का मतलब आपके हल्का फुल्का बुखार है, तो इससे आप, या फिर हल्का हल्का मूड में दर्द है, तो इससे आप सिक बोल सकते हैं। माई अंकल हैज बीन सिक 5 मंथ है, 4-5 मंथ, मेरे अंकल 4 महीने से अ, बीमार रह रहे हैं, हैज बीन सिक। तो देखो हैज बीन सिक, और ये किसका है? 4 महीने से। कोई आदमी 4 महीने से हल्का फुल्का तो बीमार होगा नहीं, वो गंभीर ही रूप से बीमार होगा। यहाँ एल का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर वो हल्का फुल्का बीमार होता तो वो 1 दिन 2 दिन, या फिर मूड वूड का दर्द होता है इसका, या फिर हल्का फुल्का बुखार होता। लेकिन ये यहाँ पर 4 महीने 5 महीने से, तो कोई गंभीर रूप से ही बीमार होगा। और नेक्स्ट देखेंगे, ही फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू बिकॉज ही टुडे, बिकॉज ही इज इल टुडे। तो वह अपने आप को अनेबल पा रहा है, बिकॉज क्योंकि वह आज कैसा है? हल्का फुल्का बीमार है। हल्का फुल्का बीमार है, तो ये सही हो जाएगा कि गलत? क्योंकि ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आज के लिए ही बात कर रहा है। तो आज के लिए हल्का फुल्का बीमार है, और वो अनेबल फील कर रहा है अपने आप को। तो इसमें कोई बड़ी बीमारी नहीं है। बीमारी होती तो हॉस्पिटलाइज हो गया होता। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही खूबसूरत था, एल्डर और ओल्डर। देखो जब भी बात आए ब्लड रिलेशन की, जब भी बात आए ब्लड रिलेशन की, आपको प्रयोग करना होता है एल्डर। तो जब भी बात आए आपके एनिमल, दो एनिमलों में से एक छोटा एक बड़ा दिखाना हो, थिंग्स में से दो वस्तुओं में से एक छोटा एक बड़ा दिखाना हो, और पर्सन होने चाहिए लेकिन आउट ऑफ फैमिली, पर्सन होने चाहिए लेकिन आउट ऑफ फैमिली होंगे, तो आप उसके लिए ओल्डर का प्रयोग करेंगे। जब आपको ब्लड रिलेशन में, मतलब घर का फैमिली मैटर दिखाना है, तो आप एल्डर के माध्यम से दर्शाएंगे। लेकिन जब भी आउट ऑफ फैमिली दिखाना है, तो आप ओल्डर के माध्यम से दर्शाएंगे। और एनिमल, थिंग्स और पर्सन, इस सब का दिखाना है आपको, बड़ा दिखाना है कोई चीज, ओल्डर के से। लेकिन फैमिली रिलेशन में हमेशा एल्डर। और देखेंगे पहला, वन इज द एल्डर ऑफ ऑल स्टाफ ऑफ दिस कंपनी। वन इस कंपनी का सबसे बड़ा व्यक्ति है, इस स्टाफ का, सॉरी। तो देखो स्टाफ तो घर में तो बनता नहीं है, कंपनी में बनता है। कंपनी में बनता है, तो ओल्डर किसके लिए आता है? ओल्डर ओनली ओनली फैमिली के लिए आता है। तो आपको यहाँ पर, सॉरी, एल्डर किसके लिए आता है? ओनली फैमिली के लिए आता है।
यहाँ पर आपको एल्डर की जगह क्या करना पड़ेगा, ओल्डर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड देखें कि माई ब्रदर मोहन इज ओल्डर देन मी बाई 3 ईयर। मेरा भाई मोहन मुझसे 3 साल बड़ा है। लेकिन देखो भाई हो गया तो फैमिली की बात हो गई, और फैमिली की बात के लिए आप ओल्डर का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं, एल्डर का प्रयोग करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे इसे। नेक्स्ट है अटर और आउटर। अटर का मतलब होता है संपूर्ण, और आउटर का मतलब होता है उससे बाहर। जब आपको कंपेरिजन में बतानी है कि वह उससे बाहर है, उससे बाहर, मतलब दो चीजों के कंपेरिजन के लिए। और आप देख भी रहे होंगे कि ई आर लग रहा है, सुपरलेटिव डिग्री बना हुआ है। तो आई हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, मैं ही हैज कमिटेड दिस मिस्टेक, वह गलती कर चुका है, स्वीकार कर चुका है। इन आउटर इग्नोरेंस, इग्नोरेंस आउटर माने उससे बाहर का, तो अटर माने पूर्णतः इग्नोरेंस के साथ वह मिस्टेक को कमिट कर चुका है। क्योंकि उससे बाहर का तो देखो यहाँ पर कोई अर्थ ही नहीं आ रहा है। लेकिन आउटर का मतलब होता है सम, अटर का मतलब होता है संपूर्ण। तो वह संपूर्ण इग्नोर के साथ अपनी मिस्टेक को कमिट कर चुका है। नेक्स्ट देखेंगे अब इनर, इनर माने होता है आंतरिक। द इनर पार्ट ऑफ दिस पैलेस इज स्लाइटली डैमेज, हल्का फुल्का कैसा डैमेज है, बट द आउटर पार्ट इज एक्सेसिवली डैमेज। तो ये कहना चाह रहा है कि इस पैलेस का बाहर का पार्ट तो हल्का फुल्का डैमेज है, स्लाइटली माने हल्का फुल्का, डैमेज माने क्षतिग्रस्त है, बट द आउटर, लेकिन अटर माने संपूर्ण। देखो इनर आ गई तो अटर माने संपूर्ण पार्ट ऑफ एक्सेसिवली डैमेज। जब आउटर पार्ट हल्का फुल्का डैमेज है तो पूरा पार्ट तो एक्सेसिवली माने होता बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा डैमेज नहीं हो सकता है। तो कौन सा पार्ट होगा, आउटर पार्ट होगा। इनर पार्ट हल्का फुल्का डैमेज है, लेकिन आउटर पार्ट बहुत ही ज्यादा डैमेज है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वर्ड समझ आए होंगे। 5 वर्ड से आप 10 वर्ड कैसे रिलेट करते हैं वो इस वीडियो में हम बताते हैं। और ये आपके फ्यूचर क्लोज टेस्ट और लिंग्विस्टिक इवेंट्स के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो। जो कोई भी एग्जाम हो यहाँ पर इंग्लिश आती है, उसके लिए ये अगर इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, कंपेरिजन के साथ पढ़ेंगे, तो आपको गलती करने का मौका नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो आपको थोड़ा सा गलती करने से आप जरूर बचेंगे, मैं आशा करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।